नमस्कार दोस्तों। आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज में ये नेक्स्ट लेक्चर है। आज के सेशन में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है। तो आज हम बात करेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से प्रोविजंस किस किस कंट्री से लिए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहले बात कर लेते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में। इस एक्ट से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने 3 प्रोविजंस को बोरो किया है। पहला है फेडरल स्ट्रक्चर, दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, तीसरा है सेंटर स्टेट रिलेशंस। मैं आपको ब्रीफली डिस्क्राइब कर देता हूँ कि फेडरल स्ट्रक्चर का मीनिंग इन रियल है क्या, क्योंकि काफी लोग इस कॉन्सेप्ट से थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फेडरल स्ट्रक्चर एक ऐसा सिस्टम है वेयर पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स। अब बात करते हैं कि हमें क्या जरूरत पड़ती है कि पावर डिवाइड करने की सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट्स की। देखिए, हमारे कंट्री में जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ की सबकी अपनी अपनी गवर्नमेंट बनी हुई है। हर स्टेट की अपनी अलग इंपॉर्टेंस होती है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपसे बात कर लेता हूँ कि स्टेट यूपी है, उत्तराखंड है और साउथ में मान लेते हैं केरला है। तो इन तीनों स्टेट्स का अगर मैं एग्जांपल्स आपको समझाऊं तो यूपी स्टेट का अपना अलग कल्चर है, अलग लैंग्वेज है, अलग इंपॉर्टेंस है। उत्तराखंड की अपनी अलग लैंग्वेज है, अलग इंपॉर्टेंस है। केरला की, वहाँ की लैंग्वेज अलग है, वहाँ की अपनी अलग इंपॉर्टेंस है, अलग कल्चर है। तो हर स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है कि अपनी पीपल की वेलफेयर के लिए वहाँ के कुछ लोकल लॉज बनाए जाएं, जिससे वहाँ के जो लोग हैं उनको प्रमोशन मिले अपने काम में, अपने कल्चर को प्रमोट करने में, अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करने में। तो इसलिए हर स्टेट गवर्नमेंट के पास थोड़ी पावर्स होती हैं कि वो अपने स्टेट के लिए कुछ लॉज बना सकें ताकि उनको प्रमोशन मिल सके। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से हमने क्या क्या प्रोविजंस बोरो किए हैं। तो ये 5 प्रोविजंस हैं जिसमें आता है पीआईएल, जुडिशियल रिव्यू, फंडामेंटल राइट्स, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज एंड प्रीएम्बल। तो मैं आपको इनके बारे में एक ब्रीफ रिव्यू दे देता हूँ। जैसे कि अगर हम बात करें पीआईएल की, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की, तो ये आप फाइल कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 32 एंड 226 के अंडर आप इसको फाइल कर सकते हैं। अब सेकंड आता है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू बेसिकली इट इज द पावर ऑफ द कोर्ट्स टू रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ एक्शंस टेकन बाय द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। यानी कि ये कोर्ट की पावर होती है कि अगर कोई भी एक्शन या कोई भी लॉ यूनियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट पास करती है अपने लेजिस्लेचर में, तो कोर्ट के पास ये पावर है ये देखने की कि वो लॉ अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो करता है या नहीं। बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की। देखिए, यहाँ पर मैं आपको जितने भी ये प्रोविजंस हैं उन सब के बारे में उनके आर्टिकल्स बताऊंगा या एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा। यहाँ पे हम कोई भी प्रोविजन डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, स्पेशली इस वाली वीडियो में। डिटेल में हम तभी डिस्कस करेंगे जब ये प्रोविजंस हम प्रॉपरली कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो जैसे कि हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35, और इसे कॉर्नर स्टोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ये हमारे आर्टिकल 14 में मेंशन्ड है। नेक्स्ट है प्रीएम्बल। प्रीएम्बल को हम की टू द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं और फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि प्रीएम्बल जो है इट इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयरफॉर इट कैन बी अमेंडेड, यानी कि इसमें अमेंडमेंट भी हो सकते हैं। ये तो मैंने आपको उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दिया, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको प्रीएम्बल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और फैक्ट्स आपको बताऊंगा। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या क्या प्रोविजंस बोरो की हैं। तो पहला है इलेक्टेड प्रेसिडेंट, सेकंड है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, थर्ड है नॉमिनेशंस ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा बाय प्रेसिडेंट। यानी कि
जो सबसे पहला पॉइंट है इलेक्टेड प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट इलेक्ट होके आना चाहिए। और प्रेजेंटली ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 62 तक प्रेजेंट है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी प्रेजेंटली 36 से लेके आर्टिकल 51 तक प्रेजेंट है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्मर यूएसएसआर, जिसे पहले सोवियत यूनियन कहते थे, जो आज की प्रेजेंट डेट में इसे हम रशियन फेडरेशन बोलते हैं। यहाँ से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को, प्रोविजंस को बोरो किया है। फंडामेंटल ड्यूटीज प्रेजेंटली आर्टिकल 51 ए में प्रेजेंट है। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या क्या प्रोविजंस बोरो किए हैं। तो पहला है देयर विल बी अ पार्लियामेंट्री मॉडल, पार्लियामेंट होनी चाहिए हमारे लॉज बनाने के लिए। सेकंड है देयर शुड बी अ कैबिनेट सिस्टम, जब यूनियन गवर्नमेंट बनती है तो कैबिनेट बनती है पीएम की, तो ये हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। तीसरा है रिट्स। प्रेजेंटली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 32 के अंडर में एंड आर्टिकल 2 to 6 के अंडर में हम रिट्स को फाइल कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कॉन्करेंट लिस्ट को बोरो किया है, जो कि आर्टिकल 246 में है प्रेजेंटली। एंड सेकेंडली ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट हमने बोरो किया है, जो कि आर्टिकल 108 में प्रेजेंट। बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा से क्या क्या प्रोविजंस बोरो किए हैं। तो पहला आता है रेजिडुअरी पावर्स। देखिए रेजिडुअरी पावर्स ये वो रिजर्व पावर्स हैं जो पार्लियामेंट ने यूनियन गवर्नमेंट को दी है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे बात करता हूं कि जैसे जो हमारी कॉन्करेंट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और एक यूनियन लिस्ट है। तो कॉन्करेंट लिस्ट में या स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स मेंशन नहीं है, तो यूनियन के पास वो पावर है कि वो किसी भी सब्जेक्ट पे लॉ बना सकता है, चाहे वो स्टेट का हो चाहे वो यूनियन का। सेकंड है यूनियन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट के पास हमेशा स्टेट गवर्नमेंट से ज्यादा पावर रहेंगी इन जनरल। थर्ड आता है प्रिविलेजेस ऑफ एमपीज एंड एमएलएज, यानी कि एमएलए के लिए और एमपी के लिए अलग से बेनिफिट्स और प्रिविलेजेस होते हैं, जो कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा से बोरो। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से हमने इमरजेंसी प्रोविजंस लिए हैं, जो कि आर्टिकल 352 से आर्टिकल 360 तक मेंशन है। फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका से हमने प्रोसीजर फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बोरो किया है, जो कि आर्टिकल 368 में प्रेजेंट है। और इस प्रोविजन को हम कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन बोलते हैं, बिकॉज इस प्रोविजन के अकॉर्डिंग हम कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को या किसी भी आर्टिकल को अमेंड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं।